मेरे दोस्तों, हिकायत में है कि एक दिन लैला शदीद बीमार हो गई, शदीद बीमार। ये खबर जब मजनू तक पहुंची ना, तो मजनू परेशानी की हालत में उसने एक मुसल्ला उठाया और लैला के दरवाजे के सामने उस मुसल्ले को बिछा दिया। दिन रात आंधियों में, तूफानों में, धूप में उस मुसल्ले पर बैठकर लैला के लिए दुआ करता रहा कि अल्लाह इसको सेहत दे। लैला के लिए दुआएं करता रहा। बड़े दिनों के बाद जब लैला ठीक हुई तो उसने गरीबों में, फ़कीरों में लंगर बांटने का एहतमाम किया। लैला लंगर तकसीम करने के जब बाहर आई ना, तो एक लंबी लाइन थी फ़कीरों की। तो मजनू भी कासा लेकर उस लाइन में खड़ा हो गया। हालांकि खुद बादशाह था, तख्त नशीन था, तख्तों का मालिक था, लेकिन अब फ़कीरों की तरह कासा लेकर उस लाइन में खड़ा था कि कहीं लैला का दीदार हो जाए। बुल्ले शाह इश्क वे के कीता ते की कीता, कहीं इश्क सजदे में गिर गया, कहीं इश्क तूर पर दीदार है, कहीं इश्क ज़िब्ह को तैयार है। तो फ़कीर आते रहे, लैला उनको लंगर देती रही। जब मजनू की बारी आई ना, तो उसने हाथ में जो बर्तन उठाया हुआ था, किसी बात पे लैला को गुस्सा आया मजनू पर। उसने उस बर्तन को उठा के तोड़ दिया और उसे धक्का दे के लाइन से हटा दिया कि मैं तुम्हें नहीं दी। अब लोग जो थे वो मजनू पर हंसने लग गए। अब मजनू ने उल्टा काम किया, उसने उस टूटे हुए बर्तन को उठाया और रक्स शुरू कर दिया। लोग परेशान हुए, ये कैसा दीवाना है। उन्होंने कहा, मजनू, लैला तुम्हारी बेइज्जती की है, तुम्हारे बर्तन को तोड़ा, तुम्हें धक्का दिया, तुम रक्स क्यों करते हो, खुश क्यों होते हो? तो मजनू ने कहा, मुझे इस बात से गर्जी नहीं कि लैला ने मेरे साथ क्या सलूक किया। मैं तो इस बात पे खुश हूं कि लैला ने मेरी तरफ तवज्जो तो की। किसी और का बर्तन तोड़ा होता, मेरा ही क्यों तोड़ा? अल्लाह, मुझे सबसे अलग जाना, मेरी तरफ तवज्जो की। मैं तो इस बात पे खुश कि उसने मेरी तरफ तवज्जो तो की। आया यहाँ पर मौलाना रूम कहते हैं, इंसान मजनू से ही सीख ले मोहब्बत के अदा। कि तुम मोहब्बत के दावे करते हो, मजनू से ही सीख लो मोहब्बत के अदा। कि जिस दर से मोहब्बत हो जाए ना, फिर वहां पे शिकवा शिकायत का कोई काम नहीं। वहां पे फिर अपनी जात को मिटाना पड़ता है। मौलाना रूम कहते हैं, इंसान इस हिकायत से सीखो। तुम भी अपने रब से मोहब्बत के दावे करते हो ना, इतनी खबर मजनू को भी थी कि जिससे मोहब्बत होना, वहां पे शिकवा शिकायत नहीं करते। इंसान, तुम अपने मालिक के हकीकी से मोहब्बत के दावे भी करते हो और तुम्हारी कोई एक चीज पूरी ना हो, फिर उससे शिकवा शिकायत भी करते हो। तो फरमाते हैं, या मोहब्बत का दावा छोड़ दो या शिकवे और शिकायत को छोड़ दो। क्योंकि जिस दर से मोहब्बत हो जाए ना, फिर वहां पे शिकवा और शिकायत का कोई काम नहीं। फिर वहां पे अपनी जात को मिटाना पड़ता है, कुर्बान करना पड़ता है। ये है वो मोहब्बत।